नमस्कार किसान भाइयों, कैसे सब आशा करता हूँ मस्त होंगे। अधिकतर किसानों के मन में ये सवाल रहता है कि हम जो भी फसल लगाने वाले हैं उसके भाव कैसे रह सकते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा जो अभी भविष्यवाणी हुई है गौठड़ा माता की। उज्जैन जिले के खरदोंस तहसील पर जो गौठड़ा गाँव है वहाँ पर जमारी विसर्जन होते हैं और वहाँ के जो पंडा होते हैं माता जी के, वो भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले समय पर इस साल जो है जैसे 2025 में बारिश कैसे रहेगी, किन फसलों के दाम अच्छे रहेंगे, बीमारी कैसी रहेगी, बारिश जब होगी तो वो कम होगी, ज़्यादा होगी, ओलावृष्टि कैसी रहेगी, ये सारी जानकारी वो देते हैं अपनी भविष्यवाणी के द्वारा। आज इस वीडियो पर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। आपको हमने एक वीडियो पहले डाला था लेकिन काफ़ी किसानों ने कमेंट किया कि यार हमें जो भाषा है वो समझ में नहीं आ रही है, तो उस भाषा को हम हिंदी भाषा में उनने क्या क्या कहा, प्रमुख बिंदु हम आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको एक एक बातें जो है उन्होंने जो बोला है, जो भविष्यवाणी उन्होंने की है, उनके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने लिख के रखा है इसको समझ के, क्योंकि इतना याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो सबसे पहली बात यह है बारिश जो है मध्यम रहेगी और कुंवार और सावन महीने में तेज बारिश रहेगी। आधा भादों के बाद जो है नुकसान करेगा बारिश। बैसाख के महीने में बरसात जो है शुरुआत हो जाए, इसके बाद आधे जेठ में डोंगरा गिरेगा और उतरते जेठ में भी डोंगरा गिरेगा। बैसाख के महीने में बारिश अच्छी रहेगी। पानी जो है खंड वर्षा है, यानी कि बारिश जो है वो रुक रुक कर होगी, ऐसा नहीं कि एक साथ बारिश जो चालू हुई तो बंद ना हो। इसके बाद अगर देखें हम तो पानी कई जगह से पीने को नहीं मिलेगा, यानी कि इस समय जो गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से अगर बताया गया है कि काफ़ी जगहों पर पीने के लिए पानी भी जो है नहीं रहेगा। इसके बाद महावट की बात करते हैं। जैसे कि महावट आप सब समझते हैं किसान भाई कि जो गेहूं के समय पर जो पानी गिरता है माह के महीने में, आपका अगहन महीने में, उन महीनों में अगर हम देखें तो आधा कातक में और उतरते कातक में अगहन में जो है बारिश रहेगी और ओलावृष्टि भी रहेगी। हवा तूफान भी नुकसान करेगा। भाव की हम बात करें तो किन फसलों के भाव तेज़ रहेंगे, किन फसलों के भाव मध्यम रहेंगे, तो कपास के जो भाव है वो तेज़ रहेंगे, टमाटर ठीक रहेगा, सोयाबीन ठीक रहेगा, मगर इसमें इल्ली का प्रकोप सबसे ज़्यादा होगा, भाव ठीक रहेंगे। प्याज अगर हम देखें तो प्याज बहुत अच्छा भाव रहेगा, लहसुन भाव अच्छा रहेगा। काली चीज़ों के भाव जो है वो तेज़ रहेंगे हमेशा, एक काली चीज़ और एक लाल चीज़। अब आप समझ सकते हैं काली और लाल चीज़ों के जो दाम है वो तेज़ रहेंगे। इसमें सोना चांदी की बात करें तो सोना चांदी मध्यम रहेगा, ना ज़्यादा तेज़ी और ना ही ज़्यादा मध्य। इसके बाद मसूर के भाव इसमें तेज़ रहेंगे, सन के भाव जो है इसमें तेज़ रहेंगे। अगर हम मुहूर्त की बात करें तो पंडित जी ने बोला है कि मुहूर्त जो है आप 13 तिथि में और गुरुवार के दिन मुहूर्त ले सकते हैं। और जो मुहूर्त है वो ट्रैक्टर से ना लेकर आप हाथ से, यानी कि बैल वक्कर से या हाथ से कुदाली फावड़े से जो है आप मुहूर्त लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ट्रैक्टर से उन्होंने बोला कि ट्रैक्टर से मुहूर्त हमें नहीं लेना चाहिए। बारिश जो है खंड वर्षा रहेगी। भूकंप जो है 2 बार आएगा, माह के महीने में भूकंप जो है 2 बार रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस साल जो है खंड वर्षा रहेगी, हवा तूफान का भी प्रकोप रहेगा, आपकी ओलावृष्टि भी रहेगी। बारिश जो है आपकी सावन के महीने में और भादों के महीने में अच्छी रहेगी। कातक में भी अगर हम देखें तो बारिश काफ़ी बताई गई है, बैसाख में बारिश बताई गई है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बारिश ठीक है। भाव की, जैसा कि आप अधिकतर लोगों का सवाल रहता है कि टमाटर के भाव कैसे, टमाटर के भाव ठीक रहेंगे। ठीक का मतलब ठीक ही है, न ज़्यादा अच्छे और न ही ज़्यादा बुरे। लहसुन के भाव भी ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। प्याज के जो भाव है वो तेज़ रहेंगे, ऐसा बोला गया है, बहुत अच्छे रहेंगे प्याज के भाव। सोयाबीन के भाव भी ठीक रहेंगे, ना ज़्यादा तेज़ी और ना ज़्यादा मंदी। गेहूं की अगर हम देखें तो गेहूं में बोला गया है कि गेहूं के भाव ठीक रहेंगे, ज़्यादा तेज़ी भी नहीं होगी गेहूं और ज़्यादा मंदी भी नहीं होगी गेहूं, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल है जो कि ज़्यादा तेज़ होती भी नहीं है, क्योंकि ये खाने का सामान खिलाता है, तो खाने की चीज़ें उतनी तेज़ होती नहीं है, अधिकतर ये देखा जाता है। मध्यम साल हम 2025 को मान सकते हैं खेती के लिहाज से। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें भैया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझते हैं इस भविष्यवाणी के हिसाब से कि किसानों को क्या करना चाहिए। किसानों को अगर हम देखें तो जो प्याज है, प्याज वाले किसान क्या कर सकते हैं, अपनी प्याज को स्टोरेज करके रख सकते हैं, आने वाले समय पर भाव उसके अच्छे हो सकते हैं। लहसुन की अगर हम बात करें तो लहसुन के भाव ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकते हैं, इसलिए जिन किसानों की क्षमता है तो वो लहसुन को रखें, अन्यथा जो है धीरे धीरे निकालते रहें। इसमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इसमें बताया गया कि भाव ठीक रहेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रहेंगे और ज़्यादा नीचे भी नहीं रहेंगे। इसके बाद सोयाबीन किसानों की बात करें तो सोयाबीन किसानों के लिए काफ़ी सिरदर्द वाला मामला है कि इल्ली जो है आने वाले समय पर लग सकती है। तो सोयाबीन की फसल भैया आप लगाने वाले हैं तो उसको बड़े सोच समझ कर लगाएं और सारी सुविधाओं के साथ लगाएं, यानी कि आप जो है उसे स्प्रे में आप उसमें कोताही ना करें,
क्योंकि इल्लियाँ जब हो जाती हैं तो फिर काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए पहले से ही आप स्प्रे रख के चल सकते हैं। टमाटर की हम बात करें तो टमाटर किसानों के लिए भाव ठीक रहेंगे, ठीक का मतलब ठीक ही है, ज़्यादा इसमें हवाबाजी आपको नहीं करना है, आपकी जितनी क्षमता है उतना ही आप टमाटर लगाना है। वैसे भी ये जो साल है वो टमाटर किसानों के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वैसे भी टमाटर ने काफ़ी किसानों को काफ़ी नुकसान दिलाया है, इसलिए आप भैया सोच समझ कर टमाटर लगाएं। जो 5 एकड़ के किसान हैं वो इस साल 2-3 एकड़ पर आ जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे भी टमाटर अब बहुत लगने लगा है। इसी टमाटर को थोड़ा सा आप जो है अवॉइड करें, दूसरी फसलों की तरफ जाएँ आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर ही लगाएं। टमाटर एक ऐसी फसल है जहाँ पर आपको पैसे पूरे पहले लग जाते हैं, बाद में आपको उसके कहें कीमत मिलती है, क्योंकि आप इसकी बंधाई करवाते हैं, मल्चिंग करवाते हैं, इसमें काफ़ी खर्चे हो जाते हैं पहली तुड़ाई तक। दूसरी फसलें ऐसी होती हैं जैसे कि आप बैगन की बात करें, मिर्च की बात करें, ये ऐसी फसलें हैं जो कि आपकी तुड़ाई जब चालू होती है उस समय पर आपको ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन टमाटर एक ऐसी फसल है जो कम से कम 1 लाख रुपये आपसे निकला देती है पहली तुड़ाई के पहले ही। इसलिए भैया सोच समझ कर टमाटर को लगाएं। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि यार बहुत भाव तेज़ रहेंगे तो हम इतना कमा लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे, 10 लाख कमा लेंगे। ठीक है, कमा लेंगे भैया, मगर अगर नुकसान हो गया तो, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर टमाटर को लगाएं। प्याज किसान, बरसाती जो प्याज लगती है आप लगा सकते हैं, मल्चिंग की आप उसमें व्यवस्था करेंगे तो बहुत ही बढ़िया उसका फ़ायदा होगा। आप जल निकासी की व्यवस्था करेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। लहसुन का हम देखें तो लहसुन किसानों को लगाना चाहिए आने वाले समय पर 2025 में, तो उसके भाव जो है 2026 में देखने को मिलेंगे। सोयाबीन आप सोच समझ कर लगाएं, पूरी सावधानी के साथ लगाना है आपको। इस पर सन का भाव अच्छे रहेंगे तो सन आप लगा सकते हैं। गेहूँ के किसान जो है आप अपनी क्षमता के अनुसार जो है रोक भी सकते हैं गेहूँ को। इसमें देखो नुकसान तो नहीं होगा गेहूँ में, भले ही आपको ज़्यादा फायदा ना हो, मगर आपको नुकसान गेहूं में होने वाला नहीं है। आपको ओलावृष्टि की बताई गई है तो ओलावृष्टि के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपने ऐसी कोई महंगी फसल लगाई जैसे अंगूर वगैरह है, या जैसे कि अनार है, आपका सेब है, इन फसलों के लिए आप जो है क्रॉप कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ओलावृष्टि से आपको नुकसान ना हो। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2025 जो है किसानों के लिए मध्यम ही रहने वाला है, हमें ये समझ में आता है। इसलिए जो भी किसान भाई हमारे महंगी फसलों को लगाना चाहते हैं तो भैया सोच समझ कर लगाएं, अपनी क्षमता के हिसाब से ही लगाएं। आप ज़्यादा इसमें रिस्क ना लें तो अच्छा रहेगा। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।